बिहार विधानसभा के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है। मैं बिहार विधान परिषद के उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में भाग लिया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं को विस्तार से बताया है। इसके लिए मैं माननीय राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? हम लोगों की सरकार जो बनी 24 नवंबर 2005 और उसके पहले की क्या स्थिति थी? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। ये हम लोगों के आने के पहले वालों का यही स्थिति थी। और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। जब उसके बाद हम लोगों का शुरू हुआ तो हर तरह से लोगों के हित में सब कुछ काम होता है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। इसीलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई है, अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो पहले से किया था, हम लोगों ने कहा था आप ही कर लीजिए, तो वो किए हुए थे। तो फिर हम लोगों ने 23 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब वर्ष 2006 में जो शुरू किया था शिक्षा के क्षेत्र में, तो 2006 से 3,58,000 नियोजित शिक्षक बने थे, जिसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तो अभी हम लोगों ने जो शुरू किया 2023 में, उसमें से कई लोग शामिल हुए। तो उसमें से 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए, उसमें शामिल हो गए। तो 2,58,000 में 28,976 भी उसमें आई। तो जो 3,58,000 था, तो बहुत लोग शामिल हुए, तो जिसमें इसमें हुए। तो फिर हम लोगों को लगा कि ये ठीक नहीं है कि बिर सरकार से तय किया है, सरकार ने तय किया है नियोजित शिक्षकों को जो है इसके लिए बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। उन्हें मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि बाकी जितने हैं उसके लिए कर दिया। जो भी लोग बचे थे तो उसके लिए हम लोगों ने कह दिया कि इसके लिए उन्हें 5 मौके तय किए। तो अब तक क्या हुआ, 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब केवल जो है 73,000 शेष बच गए हैं, जिसमें एक मौका और दिया जाएगा। इसके लिए भी कर दिया गया है। 5 हम लोगों ने किया था, 4 का हो गया। अब एक जो बचा है उसके लिए भी करवा रहे हैं कि इसको भी जो भी करना हो
जितने लोग अगर सफल होंगे तो आएंगे, अब जो सफल नहीं होंगे तो अपना अलग की बात है। तो इसके लिए भी कह दिया है सब। अच्छा, अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब फिर उसके अलावे अब जो बचा है वही 73, तो उसमें जो एक और बचा दिया गया तो उसमें जितना होगा वो भी आ जाएगा, और जो नहीं पास करेगा तो अपना उसकी तो अलग बात है। तो इसी प्रकार से अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए पहले क्या था, पहले जो शुरू था, जो हम लोगों का शुरू हुआ तो उसमें क्या था, प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। बहुत खराब स्थिति थी। इसलिए हम लोगों ने वर्ष 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। अभी जो 6 मेडिकल कॉलेज था तो 15 साल से वो लोग थे, तो उस समय नहीं, उसके पहले ही था, ये लोग कुछ नहीं बनवाए थे। तो 5-6 मेडिकल कॉलेज थे, जिनकी संख्या हम लोगों ने तुरंत बढ़ा करके 12 कर दिया गया। अब उसके बाद और कर रहे हैं, तो शेष सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। अब इन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा, बहुत जल्दी ये हो जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा ये उसी में जितने थे पहले वाले 6 जितना, उनको भी हम लोगों ने काफी काम किया है। अब आप जानते हैं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कितना बार हम जाते हैं। कल भी हम गए, जो देख, हर बार हम जाते हैं, उसको और बढ़ा, तो कुछ तो बढ़ ही रहा है, लेकिन हम लोगों ने तय कर दिया है कि उनको और बढ़ा करके सब कुछ हो जाएगा। 5,400 बेड। अभी तो और थोड़ा सा उनका हो रहा है, तो हमने कहा जल्दी से जल्दी कराइए, 5 तो उसमें हो जाएगा। तो इसी तरह से 5,400 बेड का अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज का हवाई जो कुछ भी है, कोई 2,500 बेड का विकास किया जा रहा है। तो इसी के लिए फिर हमको तो जो कर दिए ना, नए लोग जो पुराने थे उनको तो कर दिया इनको पटना मेडिकल कॉलेज, और बाकी जितना थे मैंने 6 सबका किया है, तो उसमें से 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। अब इसके साथ पटना में भी एक जो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम जा करके देख करके किए, उसको भी किया है, और उसके लिए भी